ये हो ही नहीं सकता, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? पर कंपैरिजन तो बनता है। रुको, केविन, इन दोनों एसयूवीज का कंपैरिजन नहीं पॉसिबल है। अरे क्यों नहीं पॉसिबल है? दोनों ही लैडरॉन फ्रेम फुल साइज एसयूवीज है, दोनों के पास डीजल इंजन ऑप्शंस भी है, दोनों 4x4 भी है। देन व्हाई नॉट? चलो एक बार मान भी ले कि स्कॉर्पियो बायर फॉर्च्यूनर देखेगा, बट फॉर्च्यूनर बायर स्कॉर्पियो नहीं देखने वाला है। ये तो गलत है ना। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? लाइक मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो एन होल्ड्स मच मोर वैल्यू। यहाँ आओ, ये देखो, इसका स्क्रीन देखो, इसका यूआई इतना आउटडेटेड है। आजकल की नई बजट एसयूवीज में, बजट कार्स में इससे बेटर यूआई मिलता है। एंड वही सेम टाइम पे स्कॉर्पियो एन का इंटीरियर फील्स मोर फ्रेश एंड मॉडर्न। इसमें इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद भी एक सनरूफ तक नहीं मिलता। फॉर्च्यूनर का जो अपग्रेड आया उसमें ये ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आ गए हैं। मतलब ये टेलिंग कि फाइनली फॉर्च्यूनर को भी अभी सनरूफ मिल गया। सनरूफ छोड़ो ना यार, इतनी गर्मी के सीजन में इंडिया में कौन सनरूफ का क्या करेगा? ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ आ गया है। ठीक है, बट आज दोनों गाड़ी की कैपेबिलिटी टेस्ट तो करने के लिए हमें इतना अच्छा लोकेशन है, ये सब देख के ना ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक 4x4 एसयूवी ले ही लूँ। किसने तुम्हें रोका है? नहीं, अभी नहीं ले सकता क्योंकि अभी ऑलरेडी एक गाड़ी ली है, उसका ईएमआई 2 साल बाद खत्म होगा, फिर तब ले लूंगा। तुम अगर ये मुझसे पूछते ना, मैं तुम्हें बेस्ट ऑप्शन बता देता। अभी तक तुम्हारा ईएमआई खत्म हो गया होता था। मतलब कैसे? देखो, जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती जाती है, तुम एक्चुअली अपने ईएमआई को इंक्रीज कर सकते हो। ऐसा थोड़ी पॉसिबल हो सकता है। कोटक महिंद्रा प्राइम के स्टेप अप ईएमआई से। इससे तो मेरा लोन सच में जल्दी रीपे हो जाता, बट ये मुझे कैसे मिलेगा? ये ऑलमोस्ट किसी को मिल सकता है। तुम सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, एग्रीकल्चरिस्ट, खुद का बिजनेस करते हो, ऑलमोस्ट सभी प्रकार के लोगों के लिए अवेलेबल है। और अगर तुम मेरी तरह एक कोटक कस्टमर हो, देन मोस्टली तुम्हारे पास एक प्री अप्रूव लोन का ऑप्शन भी रहेगा। ये मुझे नहीं पता था, बट मैं चेकआउट जरूर करूंगा ये। और अगर आप अपनी गाड़ी लेना चाहते हो ऑन फाइनेंस, तो मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब केविन चलो। कहाँ? हम काहे के लिए आए हैं? ओह राइट, ऑफ रोडिंग। बट सिंस तुम फॉर्च्यूनर का इतना तारीफ कर रहे थे, क्या मैं प्लीज ये चला लूं प्लीज? आ गए ना स्कॉर्पियो एन। ऐसी बात नहीं है, स्कॉर्पियो मुझे ज्यादा पसंद है। ठीक है ठीक है, ये लो। ओके, हियर यू गो, हियर इज योर की। चले? थैंक यू। रचित, आई एम ऑलरेडी रिग्रेटिंग दिस। इतना जल्दी? आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट सो सून। अरे यार, इसका स्टीयरिंग भी इतना हैवी क्यों है? कहा था ना, यू नीड स्किल्स केविन। ये मामले में स्कॉर्पियो एन बहुत अच्छी है। तुमको तो मजा आ रहा होगा लाइट वेट स्टीयरिंग व्हील के साथ। हाँ, ये लाइट स्टीयरिंग से ड्राइव इज डेफिनेटली अ लॉट मोर इजियर। बट देन एक चीज है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस स्टीयरिंग व्हील, बट इसमें एक ओल्ड स्कूल वाइब तो फील हो रहा है। केविन जरा आगे देखो। थोड़ी मस्ती कर ले क्या? लेट्स गो। चलो। रचित, यहाँ से आगे जा पाएंगे? फॉर्च्यूनर की सीट पे बैठे हो और ऐसी बातें कर रहे हो। अच्छा ठीक है, तो फिर ये वाला तुम पहले जाओ। ओके, मुझे सिर्फ गाड़ी को डालना पड़ेगा इन 4 हाई एंड हियर वी आर रेडी टू गो। थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा बिकॉज स्कॉर्पियो का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है, बट चली जाएगी ये गाड़ी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी। इट शुड आइडियली क्लियर ऑफ क्वाइट इजीली क्योंकि टॉर्क तो गाड़ी का काफी बढ़िया है। एंड यस, चलो केविन तुम्हारी बारी। पहले न्यूट्रल, शिफ्टिंग टू 4 हाई एंड हियर वी गो। ओके, ये तो यहाँ पे इजीली ऊपर आ गई। कोई स्किल्स की बात कर रहा था ना? तुमको इतना स्ट्रगल क्यों हुआ वैसे? देखो, स्ट्रगल बिल्कुल नहीं था। फॉर्च्यूनर में टॉर्क ज्यादा है बट उसका ग्राउंड क्लियरेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मुझे थोड़ा वरी था कि कहीं ना कहीं मैं गाड़ी का अंडरबेली स्क्रैप ना कर दूं, सो आई वाज बीइंग अ लिटिल मोर कॉशियस। नहीं तो आई डोंट थिंक सो स्कॉर्पियो को चढ़ने में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। मुझे तो कोई टेंशन नहीं था ग्राउंड क्लियरेंस को लेके, मैं इजीली गया।
पर एक चीज है, मुझे वेट इसका काफी फील हुआ, ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ड्रैग कर रहा हूँ भारी सा। Of course, the Fortuner is heavy. रचित, आगे एक रिवर दिख रहा है, लगता है ये क्रॉस कर पाएगी। There's only one way to find out. तो चले फिर। Let's go. बट एक मिनट, यहाँ पे मुझे टू हाई पे यानी रियर व्हील ड्राइव पे रखना चाहिए कि फोर व्हील ड्राइव यूज करना पड़ेगा? I would recommend 4 high एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, सारा जो कहानी है इज ऑन द ग्रिप यू गेट ऑन द फ्लोर, और हमें रिवर बेड पे क्या है पता नहीं है। तो 2 हाई के साथ बेसिकली देयर इज अ चांस यू माइट लूज ट्रैक्शन एंड तुम अपना मोमेंटम खो दोगे। वर्सेस विद 4 हाई इट्स अ लॉट मोर सेफर, मतलब इट्स नो थिंकिंग, आराम से चली जाएगी गाड़ी उसके बाद। ठीक है, तो 4 हाई इट इज। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को इतना ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, लाइक थोड़ा बहुत स्लाइड वाइड हो रही है, बट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ऐसा गाड़ी का वेट की वजह से इट स्टेज ऑन ग्राउंड, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये एडवांटेज तुम्हें है ना, द फॉर्च्यूनर इज हैवी, सो जो पानी का बहाव है उसमें उसको अफेक्ट नहीं होगा। एंड डन, क्लियर। चलो अब मेरी बारी। पानी का फ्लो है थोड़ा बहुत, एंड here we go, आ गया मैं भी बाहर। बट यहाँ तो दोनों एसयूवीज ने अच्छा ही परफॉर्म कर दिया। हाँ, बट फॉर्च्यूनर हैड एन एडवांटेज क्लियरली, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो आया थ्रू अ फ्यू एरियाज वरिंग अबाउट ग्राउंड क्लियरेंस, बट फॉर्च्यूनर आराम से चली गई। इट वाज जस्ट लाइक थ्रैशिंग द एंटायर प्लेस एंड अक्रॉस द पार्क इट जस्ट क्रॉस लाइक कुछ था ही नहीं जैसे कभी। बट फिर भी अच्छा, इतना सब कुछ हम लोग ने टेस्ट कर लिया है, एक और लास्ट चीज कर ले प्लीज। विच इज? हाईवे पे चले। यार उससे पहले थोड़ा गाड़ी क्लीन कर ले, क्या बहुत खराब हो गई है। श्योर, मेक सेंस। चलो लेट्स गो। गाड़ी लिटरली यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि आई एम ड्रैगिंग अ लॉट ऑफ वेट, बट ना एक्सेलरेशन बहुत क्विक है, लाइक वो पुशबैक मिल रहा है ये। क्योंकि ये जो 2.8 लीटर का इंजन है, इसको 500 Nm का टॉर्क है, विच इज क्वाइट अग्रेसिवली ट्यून। मतलब इसका स्कॉर्पियो एन का भी पावर अच्छा है, बट आई फील जो अग्रेशन फॉर्च्यूनर में दिए गए इज अ लॉट बेटर। वैसे यू नो एक बात, व्हाट? डिस्पाइट द साइज ऑफ स्कॉर्पियो एन, ये चलाने में एकदम निम्बल फील होती है, इसका साइज फील नहीं होता है। बट यहाँ तो यार फील हो रहा है कि आई एम ड्राइविंग समथिंग रियली बिग। बट ना मुझे ये चीज बहुत इरिटेट कर रही है, लाइक हाई स्पीड्स पे ये बहुत बाउंसी राइड क्वालिटी ऑफर कर रही है। वो इसलिए क्योंकि जो तुम्हें हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिला था ना, वहां पे तुम्हें स्टिफ सस्पेंशन दिया गया, तो जब भी खड्डे में जाओगे तुम्हें एक्चुअली यू विल फील दैट स्टिफनेस। बट साथ में मुझे इसका बॉडी रोल भी ज्यादा लगता है। और वहीं पे स्कॉर्पियो एन देखो, डिस्पाइट बीइंग लैडर ऑन फ्रेम, इट डज नॉट फील एनीथिंग लाइक द फॉर्च्यूनर। इसकी राइड एंड हैंडलिंग दोनों ज्यादा बेटर है। देखो बॉडी रोल मुझे इतना बॉदर नहीं कर रहा है, बट इट्स जस्ट दिस वर्टिकल मूवमेंट बहुत इरिटेट होता है। बट रचित यार ऐसे नहीं, दोनों में से फास्ट कौन सी है? एक ही तरीका है, पता करें? डोंट टेल मी, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया होगा। तो हम बन जाते हैं, क्या बोलते हो? आई एम एक्साइटेड, चलो। फॉर्च्यूनर के पास ज्यादा बड़ी इंजन है, जीतूंगा तो मैं ही। अभी तक तो बड़ा स्कॉर्पियो कर रहा था, देखते हैं कौन जीतता है। चलो 3, 2, 1, गो! पीछे रह गए ये तो। Come on Scorpio, come on, you can do it, come on. थोड़ा टॉक कम है, but you can do it. Come on, come on, come on, come on. Almost there, almost there, almost there. बोला था ना जीत गया मैं। I almost had you. मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्कॉर्पियन इतना फास्ट निकलेगी, बहुत अच्छा कंपटीशन दिया। हाँ, this despite being a bigger engine and more torque, ये काफी क्लोज कंपटीशन था। हाँ, बट ना परफॉर्मेंस वगैरह मेरे को ये गाड़ी का बहुत अच्छा लगा,
पर अगर थोड़े और फीचर्स दे देते, आई नो थोड़ा अपडेट हो गया है ये, बट अपडेट होने के बावजूद फीचर्स के मामले में बहुत कम लगता है। अगर थोड़े और फीचर्स लेते तो एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए मैं तैयार हो जाता था। देखो केविन, प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत पुरानी हो गई है फॉर्च्यूनर एज अ प्रोडक्ट। इसका न्यू जनरेशन इज ऑलमोस्ट अबाउट टू कम इन सम टाइम, और स्कॉर्पियो एन इज कंपैरेटिवली अ फ्रेशर कार, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा फीचर्स है, इंटीरियर ज़्यादा नए हैं। बट इफ़ यू लुक एट द फॉर्च्यूनर इवन आफ्टर 10-15 ईयर्स, इसका डिज़ाइन काफ़ी एवरग्रीन है, इंटीरियर्स भी वैसे ही रहने वाले हैं, विच इज़ इट्स बिगेस्ट प्लस पॉइंट। ये तो है। वैसे आज प्रोडक्ट एडवेंचर पे बहुत मजा आया नहीं? Yes, of course, it was a lot of fun. And देखो तुम मान गए कि फॉर्च्यूनर डबल प्राइस होता तो भी मैं शायद इस पे नहीं, मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूँ कि आई डोंट बिलीव इट, लाइक इसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल है। ओके, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। तुम कौन सा फोन यूज करते हो? एप्पल। जब एंड्रॉइड में इससे बहुत ज्यादा फीचर्स आते हैं एट लेसर प्राइस, व्हाई डिड यू नॉट बाय दैट? एप्पल, कम ऑन, एप्पल तो एप्पल होता है ना। सो सेम वे फॉर्च्यूनर होती है, तो जो फॉर्च्यूनर ले रहा है वो स्कॉर्पियो की तरफ ज्यादा करके नहीं देखता है, बट जो स्कॉर्पियो ले रहा है वो फॉर्च्यूनर डेफिनेटली गिनता है अपने लिस्ट में। तो ये डिफरेंस है इन दोनों कैटेगरीज में। वैसे आप इन दोनों में से कौन सी गाड़ी लोगे? हाँ, एंड जो भी लोगे, अगर आप गाड़ी लोन पे लेने को देख रहे हो तो मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ, वहां पे जाके आप डायरेक्टली अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या सिंपल है SMS कीजिए C loan on 5676788, एज सिंपल एज दैट। बट मुझे तो बताया नहीं। तुमने पूछा नहीं। अब अगर आप भी कंफ्यूज्ड है कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए एंड यू वांट टू बाय द करेक्ट कार फॉर योरसेल्फ, देन इन दैट सिचुएशन मैं रेकमेंड करता हूं आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए। Now how do you do that? Go to motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एंड हमें जरूर बताइए वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा इन कमेंट्स, एंड ऐसे और वीडियोस अगर आपको देखते रहना है तो फॉलो मोटर ऑक्टेन राइट अवे। शुड वी एंड दिस वीडियो? चलो, बट अब मैं स्कॉर्पियो नहीं चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग द फॉर्च्यूनर। कम ऑन, आई मीन अब मैं फॉर्च्यूनर चला रहा हूं। अरे प्लीज। चलो, ओके, बाय गाइस।